एक मिनट। Hey guys, welcome to our channel Maiden Hunters. Today we're going to discuss and analyze the match that took place between Rajasthan Royals and Kolkata Knight Riders at Guwahati. So, let me just say it was not at all a royal performance from Rajasthan. And add to that, I just want to say that rubbish from the captain, who honestly, it should have been a home game for him. It was a home game, but Guwahati is his hometown as well. So there's a lot that Riyan Parag has to figure out, and we've got two of our panelists today are actually KKR fans, so they must be like pretty stoked with the 2 points. The first 2 points of any at the start of a tournament feels special. So first off, Pratik, why don't you summarize a little about Riyan Parag and his About captaincy? Riyan Parag. So I feel it started off with the toss. It Hmm. started from there. Things started going wrong for him. And then, no, rather I'll say it started off with the groundsman, with the pitch that was created. So it's a home game for Rajasthan Royals. Yeah, The openers are Sanju Samson and Yashasvi Jaiswal. right, If someone asks them that what kind of pitch do you want, the first correct. thing they'll say, can we get a nice, hard track where the ball Hmm. comes onto the bat. Within 3 overs we could see पहले 3 ओवर में बॉल थोड़ा स्विंग भी किया वैभव अरोड़ा Hmm. का तो अंदर घुस रहा था बॉल थोड़ा सा Correct. हुआ उसके बाद में जो है जैसी पेस में चेंज आने लगा दिखने लग गया कि ये जो है 200 पार का पिच नहीं है नहीं है, एंड हाँ आपने अपने पूरे बैटिंग लाइनअप को न्यूट्रलाइज कर दिया उसके चलते एक हाँ। ये है सेकेंडली आई फील कि रियान पराग लास्ट ईयर ही गॉट अ प्रमोशन कि वो नंबर 4 पे आने लगा पहले वो फिनिशर का काम करता था वो 4 पे हम्म। आने लगा हम्म। अब हम देख रहे हैं कि वो सीजन नंबर 3 पे आ रहा है आई थिंक इट इज अ पोजिशन टू 1 प्लेस हायर फॉर हिम मेरे हिसाब से वो 4 नंबर के लिए ठीक है वो प्लेयर करेक्ट। अभी ओके। तक लास्टली आई फील आई हैव मेजर डाउट्स अबाउट हिज कैप्टेंसी अब हम लोग बात करते हैं कि जब फील्ड पे आते हैं तो आई नो दैट दे वर नॉट डिफेंडिंग अ ह्यूज टोटल सारे फैक्टर समझता हूं मैं बट एट द एंड ऑफ द डे आप टैक्टिकली इतने इतने दूर नहीं हो सकते हो एट बॉल से जो यहाँ दिखा मुझे आप हम्म। तो मुझे एक ये मेजर लगता है कि उसके फील्ड प्लेसमेंट से लेके जो थॉट प्रोसेस है ही इज वन ऑफ दोज कैप्टन आई फील कि जब हो जाता है काम उसके बाद में वो वहां पे फील्डर लगाता है उस टाइप का आई फील ही इज दैट आफ्टर थॉट वाला मुझे कैप्टेंसी उसमें दिखता है एंड मुझे नहीं लगता रिएक्शनरी। ही यस रिएक्शनरी एंड मुझे नहीं लगता है कि ही इज अ कैप्टेंसी मटेरियल राइट नाउ ही डज नॉट हैव द क्रेडेंशियल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कि हम लोग जब बात करते हैं वो बंदा का मेजर कुछ भी सक्सेस नहीं था राजस्थान रॉयल्स के लिए लास्ट सीजन वाज द फर्स्ट सीजन जब ही एक्चुअली परफॉर्म्ड वेल सो एक करेक्ट। सीजन के बेसिस पे आप अगर किसी को बनाते हो हम्म। कैप्टन एक हम्म। फ्रेंचाइजी के तो हम्म। मुझे लगता है एंड वेयर यू हैव समवन लाइक यशस्वी जायसवाल हु इज नॉट ओनली is the is one of the most like best players for India right now, but he should be touted as the next Rajasthan Royals captain or the vice captain after Sanju Samson. There's no questions to be asked regarding that. तो ओके। अब ये हो सकता है बिकॉज वी न्यू दैट पहला 3 गेम के लिए संजू सैमसन नहीं कैप्टनसी नहीं करेगा ही विल ओनली बी बैटिंग तो हो हम्म। सकता है उसमें से 2 गेम गुवाहाटी में हो इसलिए शायद होम सपोर्ट एंड ही नोज द कंडीशंस वेल उसके चक्कर में बिकॉज ही फ्रॉम असम तो हो सकता है उस बेसिस पे उसको अगर कैप्टनसी दिया गया हो दो थॉट प्रोसेस हो आई डोंट नो बट आई सीरियसली फील दैट यशस्वी जायसवाल शुड हैव बीन अ नेचुरल हेयर यहाँ पे सो थिंग्स वर गिफ्टेड टू केकेआर दे टुक द अपॉर्चुनिटी आप हाँ सो आई विल नॉट हार्प ऑन इट मोर आई थिंक अर्पित और आप भी should continue डेफिनेटली but yes डेफिनेटली। I have a lot to say for sure. अर्पित, हाउ अबाउट यू? गो अहेड। यार सबसे पहले तो भाई थैंक यू जज्जो फॉर ब्रिंगिंग अप दैट यशस्वी जायसवाल वाला पॉइंट। आई थिंक इट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी कि 2 दिन पहले भी मैं और प्रशांत जब बात कर रहे थे तो मैंने ये पॉइंट बोला था वीडियो में कि यशस्वी जायसवाल नॉट बिकमिंग द कैप्टन इफ संजू सैमसन इज नॉट अवेलेबल is is such poor thought process from the management कि
एंड यू आर राइट कि उसको रियान पराग को कैप्टन बनाया है ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि गुवाहाटी में मैचेस हैं। नहीं तो मतलब कोई सेन आदमी तो और कुछ नहीं रीजन दे सकता है। आई थिंक करेक्ट। if you try and cross over towards insanity, then you can come up with a lot of hypotheses. But sanity के दायरे में रहते हुए तो it does not make sense. Hmm. And I think आज के मैच में I do not have a lot to discuss. ये बहुत नॉर्मल मैच था। केकेआर अब लोग बोल सकते हैं कि इट सीम्ड लाइक राजस्थान ने बांध रखा था पहले 10 ओवर 15 ओवर, एंड देर वॉज एन आउटसाइड चांस दैट दे कुड take the match close. But with Quinton de Kock batting and the kind of arsenal that they had uh, waiting on the bench, it did not seem like KKR बहुत ज़्यादा ट्रबल में थी। The only talking point in today's match, start से middle से bottom से हर कुछ से, is रियान पराग्स captaincy. भाई, why would you have तुषार देश पांडे in your team if you were not going to make him bowl? एक एक्स्ट्रा बैटर रख लेता ना भाई, कुछ और रन्स बन जाते तेरे। मतलब वाई एक वुड और यू चीज, नॉट गिव हिम द बॉल? एक, अर्पित मैं सॉरी काट रहा हूँ तुम्हें, अगर तुमको याद होगा एक और चीज जो पॉइंट है यहाँ पे, कि अगर सिर्फ तुषार देशपांडे तो समझ में आता है कि उसने रोक लिया वो, मतलब कि उसका कोई हेड और टेल नहीं है, कि आपका वो मेन वन ऑफ द मेन बॉलर्स है, उसको आप वो तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पोस्ट मैच अगर उसका बात सुनोगे तो उसने कहा था एक चीज कि हमने पर्सपेक्टिव ये रखा है कि क्विंटन डी कॉक को हमने पहले आउट करने की कोशिश किया, फिर हम लोग फिर सोचे कि कंटेन करेंगे। तुम एक 150 के टोटल पे कैसे कंटेन कर सकते हो? हाउ कैन यू नॉट थिंक विकेट्स? The एंड naivety and experience just like is summed up in that statement alone. दिस, इफ यू सी जोफ्रा आर्चर्स फर्स्ट ओवर, भाई बहुत सही स्विंग मिल रही थी बॉल को। हाँ। तुषार देश पांडे ने अपना पूरा करियर बनाया है इसी बात पे कि ही इज अ बॉलर हु मतलब हु प्रेफर्स द स्विंगिंग कंडीशंस। Hmm. आई ऑन अर्थ वुड यू नॉट गिव हिम द बॉल? मतलब ये, भाई पता नहीं, या तो हमें क्रिकेट नहीं समझ आता है, मे बी ऐसा मतलब आई एम ओपन टू दैट आइडिया कि शायद हम लोग को नहीं समझ आता है क्रिकेट। बट मेरे जितना मेरे को समझ आता है उसमें तो समझ के बाहर है कि क्यों हो सकता है ये। बट मेरे हाँ, को तो लगता है अपार्ट कैरिड फ्रॉम द अवे भी एक होता है कैप्टन। ना आदमी, आदमी कैरिड अवे हो जाता है ना। मेरे को लगता है क्या कैरिड अवे हुआ है कि जब देखे हैं कि यहाँ मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती जब बॉल कर रहे थे तो एक ग्रिप हो रहा था, भले ही Hmm. शायद मैसिव, हर बॉल शायद मैसिव टर्न ना हो, बट टर्न नहीं बॉल हुई थी बट स्टॉप ग्रिप हो कर, रही हाँ, स्टॉप हो रहा था। तो स्टॉप करके जब आ रहा था उनको लगा कि हम लोग स्टार्ट ही करते हैं तीक्षाना से, जो मेरे समझ के बाहर है। एंड यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, मैं इस जगह पे मैं सिर्फ और सिर्फ पराग कैप्टन है, ऑब्वियसली ही नीड्स टू टेक द मेजोरिटी ऑफ द ब्लेम। बट आपके डगआउट में संजू सैमसन है जो ऑब्वियसली इज पार्ट ऑफ द थिंक टैंक, तो वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? वो ये भी नहीं है कि वहां पे डगआउट ऐसा होता है कि ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हो आप, बाउंड्री लाइन पे बैठे होते हो। तो अगर कोई चीज है जो कि नहीं वर्क कर रहा है, तो वाई चिल्ला वॉज इट सकते हो। कन्वेड, वाई वॉज व्हाट वॉज राहुल द्रविड़ डूइंग यहाँ पे, कि इज ही पार्ट ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे विनोद राठौड़ अगेन, जो इंडिया बैटिंग कोच रहा है। तो यहाँ पे यू हैव एक्सपीरियंस्ड फोक्स, यू हैव विनिंग कोचेस आउट देयर, हम्म। तो उनका भी थॉट प्रोसेस अगर ये है, तो आइदर वो लोग पूरी तरह से है पराग के हाथ में छोड़ दिए कि हाँ लेट हिम लर्न ऑन द जॉब, कि तुम करो जो करना है, या दे आर ऑल्सो विद द सेम माइंडसेट, एंड देन आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मैनेजमेंट इटसेल्फ कंप्लीटली। सो भाई इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क है। ये पराग के साथ वो हो रहा है जो रविंद्र जडेजा के साथ हुआ था। ठीक है, जो बिल्कुल। एमएसडी ने किया था। मेरे को तो लगता है कि सैमसन बहुत खुश हो रहा होगा ऐसा देख के कि चलो 2 साल और जॉब बच गई मेरी। बट प्रशांत, आपका क्या कहना है? I have something to add also. It's just tiny observation I've seen. See, this guy 2 years back had an absolutely miserable IPL. Right. He had scored some 157 runs in the entire outing, to the point that he was also later dropped. The management took a call. They said, "Ki, we're going to fix lock in number four for him." And it panned out really well for him, where not only did he bat really well, he was able to also contribute with the ball. तो एक ancillary benefit भी था वहां पे। अब, now that he has had one good season and then being promoted to the captain,
I just felt that is he trying to do everything on his own? I, to me, it felt like that. नंबर 4 पे आप सबसे अच्छा कर रहे हो, वाई वुड यू वांट टू चेंज दैट? आप 3 पे आ रहे हो, आप पावर प्ले में भी तो बॉलिंग की थी आज उसने. आई थिंक ही केम ऑन प्रीटी अर्ली, इफ आई एम नॉट फिफ्थ रॉन्ग. ओवर. फिफ्थ ओवर ही केम इन देयर. वाई? आई मीन गुवाहाटी में बॉल जब स्विंग कर रहा है, दिख रहा है, तो वाई आरंट यू लाइक परसिस्टिंग विद द पेसर्स? This was something that's beyond me, and I just observed that maybe because he's captain and he wants to badly impress someone, maybe in his उसके दिमाग में पिक्चर चल रही है कि जहां संजू भाई हटे अपन यहाँ पे टेक ओवर करने वाले हैं, तो भाई अभी से जो मौका मिल रहा है वहां पे आप करके एक इंप्रेशन क्रिएट करो. बट भाई मतलब वो इतनी वो उसमें समवन कौन रह कौन है? सकता है? वो समवन कौन है वो भी हम लोग को पता है. वो लास्ट ईयर पता चल गया था वो. हाँ, सर्च हिस्ट्री से. पता क्या, वो भाई ने खुलासा कर दिया. भाई. So basically, हम्म. self checkmate why a banda in his bid to do everything. ठीक है, in his own backyard, I would say Guwahati, he's played his maximum cricket. His father is also some official with the Assam Cricket Yeah. Association. All of that. Second thing, which Pratik also brought in, and I think we were earlier discussing also, Arpit, that Rahul Dravid, is he just like silently watching, observing? Because I kind of get a bad feeling कि आज वो बोलेगा कि मैं I इंदिरा mean, नगर नहीं, मैं इस टीम का भी गुंडा हूँ. और भाई वो तो ये बेचारा, एक तो आई फील फॉर हिम, टांग टूट रखी है, क्रच पे है, स्टिल शोज अप. एंड आई थिंक it's not the RR team that we had seen in the recent years. There was some really, एक कहते नहीं, बहुत settled team थी. I get it, mega auction sort of like ruins it. But one other thing, now slightly I'm hmm. digressing a bit. I think harping a little too much on management and all. I think about the game that I want to say is that uh, often bad teams that have batted first, they've like posted like 200 plus first inning scores and all. And I think the openers have been very instrumental there. They're trying to set up that whole template of attacking every ball. Whereas in trying to follow the same act, they completely disregarded, the entire lineup actually disregarded what the actual conditions were. Today wasn't a Lake Placid like हैदराबाद वगैरह की, जहां पे एकदम छूटते मतलब लगा तो मतलब इट्स क्लियरिंग. इट वाज नॉट इजी. And you could see that angst in Yashasvi Jaiswal. You could see that angst in Sanju Samson. I think he could neatly flick that ball जिस पे वो out हुआ, he would be kicking himself in the pavilion कि ये मैंने क्या कर दिया. उसके बाद पराग को आया, I think 25 or 28 of 13 or 15. I mean, like, Hmm. don't quote me on it. He got a Yeah. start, but ultra aggressive mode में वो कर दिया. Whereas if you look at it, like how Pratik also called out that KKR read the situation as perfectly as possible, because Quinton de Kock, very right from the ball one, he was clear कि I do not really have to play a blinder. I just have to beat there. तो वो 58 बॉल 81 इस पिच पे, मतलब उसने कभी लगने ही नहीं दिया कि मतलब चीज इनके ग्रास्प से बाहर है. तो आई थिंक कई बार मेरे को लगता है कि इफ आई ट्राई टू डिफेंड राजस्थान हियर, कि ये जो एक केमिस्ट्री में नहीं होता था इंडक्टिव इफेक्ट, ये रीसेंट रिजल्ट्स का एक सॉर्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आया क्या इनके टॉप ऑर्डर की, हमारे को मारना ही मारना है. यहाँ पे पार्टनरशिप रहती विद विकेट्स इन हैंड, तो दे कुड हैव सॉर्ट ऑफ टेकन ऑन दी इन द लास्ट 5 or 6 ओवर्स, वो थोड़ा और अटैक कर सकते थे. उनके पास हेटमायर था, जो मेरे को अभी भी लगता है कि उसे ये अपना कौन है, Wasted. शुभम दुबे के पहले आना He's just चाहिए था. wasted. Wasted. ही इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. एंड आई थिंक हेटमायर यूज्ड टू आल्सो बोल राइट अ बिट. Not really. I think he was always a pure batter. I have seen him as a pure batter, but I definitely don't see him batting at 8 for sure. No, that's too late for him. And like this was a trick missed. I think वो बंदा starting में आया रहता, and he can sort of overpass spinners. मतलब he can hit boundaries, लंबे लगा सकता है. और उसके लिए फिर कुछ बचा ही नहीं था. मेरे को तो ऐसा लगा कि मतलब ऐसी सिचुएशन में आया था कि जहाँ पे इंसान को एक वो कश्मकश खुद दिमाग में चल रही हो कि मैं अटैक करूं कि मैं अभी रुक के करूं, क्या करूं. तो वो
I think they'll have to like own it up. Batting department को ये captaincy and all of that जो हुआ अलग, but I think they'll have to own it up the fact that they completely disregarded and discredited the fact that the conditions aren't batting friendly as they saw it in the previous game against Hyderabad. So I think that's one of the two things that I could see, because quite honestly, Arpit, there isn't much to talk about in this game. From a cricketing match, it was just a generic game. एक छोटा मोटा टारगेट था जिसको जिस ईज के साथ कर दिया, तो बोलने को इसके अलावा और कुछ है नहीं. हाँ, वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट कि भाई मतलब क्या चल रहा होगा अब, आई मीन लाइक उस मैनेजमेंट मीटिंग में अभी, लाइक बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि बिफोर द वाइंड अप एक होता होगा पोस्ट मैच उनका भी, तो वहां पे क्या बोल रहे होंगे, तो उस पे मे बी आई थिंक वी कैन सॉर्ट ऑफ रैक आवर ब्रेन्स अराउंड दैट. I बट hope कुछ हो ना हो. I hope Rahul Dravid is talking about the body language for sure. Because I'll say one thing for certain. जो हम्म. विकेट गिरा था मोइन अली का, अगर हम्म. देखे हो, वो रन हम्म. आउट हुआ था. हम्म. उसमें एक होता ध्यान भी है नहीं था. जिस तरह से रियान पराग ने वो विकेट उड़ाया है और उसको, फिर पीछे चेक दैट किया. हाँ. वो ही जस्ट ही वहां पे या तो वो दो चीजें, या तो ही डिड नॉट केयर, which I हम्म. hope isn't the case, or else the second is thing is that वो बंदा इस ढंग से गिव अप कर चुका था तब तक ही कि हम्म. he was like कि अगर विकेट गिर भी जाए तो doesn't matter. नहीं नहीं So नहीं, and captain reflects the मैं बताता हूँ, the मैं बताता हूँ, हाँ. मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बता, Okay. मैं बताता हूँ. ये ना एक कीड़ा लगा हुआ है इंडियन टीम में, ये दिखेगा ज्यादातर कीड़ा, हम्म. जो शुरू किया था माही भाई ने, जो कि हम्म. असल में शायद मेरे को धोनी लगता था वो, कि वो काम एंड कंपोज्ड जो एक पर्सोना था उसका, इट वाज नॉट अ मास्क. मतलब वो नेचुरली मेरे को लगता था कि हाँ चलो थोड़ा काम एंड कंपोज्ड है. देयर आर अ लॉट ऑफ, हम्म. आई डू नॉट अग्री ऑन व्हेन इट कम्स टू हिज स्टारडम, हम्म. बट एटलीस्ट वो काम एंड कंपोज्ड था, दैट वाज नॉट अ मास्क. हम्म. एक क्रिकेटर है, शायद पता होगा नाम उसका, हार्दिक पांड्या करके. हम्म. हम्म. हार्दिक पांड्या का जो बॉडी लैंग्वेज रहता है ना फील्ड पे, कि छक्का मारने के बाद एकदम एक डेड स्टेयर देना है, एक डेथ स्टेयर, Yeah. है ना, वो देखता है ना, उसकी शक्ल देखता है ना कि ये तो यही तो होना था, और क्या होना था, छक्का नहीं मारना था मेरे को. वो रॉय कीन का इंटरव्यू नहीं है कि वो मतलब व्हाट एम आई सपोज टू डू, नॉट नॉट कवर एवरी इंच ऑफ Yeah. माय टीम, हाँ. 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 स्टॉप इंसल्टिंग मी बाय प्रेजिंग मी. तो वो What's the big deal? हाँ, हम्म. तो ये हार्दिक पांड्या का वैसा चेहरा रहता है, ठीक है, जो हम्म. कि मेरे को एक मास्क लगता है. हम्म. रियान पराग का ना सेम वो है, जब वो कैच पकड़ के जिस तरह से बॉल फेंकता है ना, वो पिछले सीजन से कर, आ. हम्म. जो कैच पकड़ के जैसे बॉल फेंकता है ना, वो एक पर्सोना डेवलप कर रहा है वो, ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ. वो जो रनआउट के बाद आज हुआ ना, वो दैट वाज दैट पर्सोना, दैट वाज नॉट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ मैन जो हार मान गया, दैट वाज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ मैन कि हाँ रन आउट का अपॉर्चुनिटी था, कर दिया मैंने, इसमें चिल्लाऊं क्या मैं, इसमें. मैं इस पे हाँ थोड़ा तो सा there was. अलग हाँ दो टेक है मेरा. हाँ, go on. Yes, प्रशांत. यार मेरे को तो बताऊं क्या लग रहा था when that round actually happened. हम्म. I think he himself wasn't aware कि मोइन अली है कहाँ पे. His back was already behind. वो आइडियल जगह पे खड़ा नहीं था behind the stumps. He Right. was actually by the stumps, not even front, Correct. just by. He had absolutely no clue, and I don't think उसको alert alert किया था नहीं किया था, वो तो एक हम लोग का रिफ्लेक्स नहीं होता, थ्रो मिली तो हमने स्टंप पे मारा. Because he actually after that ना he turned behind and checked कि अच्छा मोइन अली कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है. So I do not know was he aware, because from मार के मेरे अपील को तो जो करे, मतलब अगर अवेयर नहीं होते हो तो आप कम से कम फिर अंपायर को बोलते हो ना कि भाई एक ऐसे हाथ उठाते हो कुछ. वो तो बॉलिंग करने चला गया था. हाँ, वो तो अपना एम्पायर को देख के कि हाँ अब तुम, मैंने अपना काम किया, अब तुम अपना काम करो ऐसे तुम कर. करो. मैं हाँ. पूछूंगा नहीं, मैं तुमको बोलूंगा नहीं, मैं तुमको याद नहीं दिलाऊंगा कि अरे आउट है क्या, ऐसे करना है क्या तुमको. मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम करो. उसका वो वाला हिसाब था. I think he once said no that a few years back, I think it was probably around the 21 or 22 season के आसपास बोला था ना कि I'm gonna be the next Mahendra Singh Dhoni sort of a finisher and all that. हाँ. I think कुछ statement आया था इसका. I I just want to be felt the best all rounder. I want to be an all rounder for India. हाँ, तो वही एमएसडी का okay. नहीं नाम लिया था एमएसडी का, बट ही स्पोक अबाउट बीइंग द बेस्ट ऑलराउंडर, द बेस्ट फिनिशर, समथिंग अलोंग दोस लाइंस.
Well, I wish him all the best, but not really helping his case here by doing. I हाँ mean, this But I'll say captaincy. we spoke about so many negatives there, but I feel that Quinny Kajnok was brilliant. I feel उसने अपना एक्सपीरियंस यूज किया है. उसने देखा कि वहां पे पिच में उसको जो है खड़ा रहना है, एंड ही हैज द Hmm, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स. ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट साउथ अफ्रीकन लीग. अच्छा नहीं गया था correct. इस बार. नहीं गया था, 150 रन हाँ. बनाया था खाली वो टोटल में पूरा. टोटली आउट ऑफ टच, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहा है, तो Hmm, रिटायर हो गया है. तो उसके चलते मतलब एक लग रहा था कि ही इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म. बट आज उसके लिए परफेक्ट कंडीशन था कि अगर उसको मन था तो स्टार्टिंग में टाइम ले सकता था. फिर जब hmm, एक्सलरेट करना है कर दे. ही हैज ऑल द स्ट्रोक्स. सो आई correct. फील दैट केकेआर के लिए इट वाज परफेक्ट बिकॉज सिंपली बिकॉज उनको चाहिए एक जन जो थोड़ा एक्सलरेट करे. फिल सॉल्ट Hmm, का रिप्लेसमेंट तो नहीं है क्विंटन डिकॉक, hmm, बट एक अच्छा एल से अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जो कि जिस दिन उसका दिन हो और अच्छे विकेट्स हो, जैसे मुंबई वानखेड़े या चिन्नस्वामी टाइप के जैसे जो विकेट्स होते हैं हैदराबाद के. इफ ही इज hmm, इन, he can really make it count. But if we are expecting a Phil Salt type of explosion, then I hmm. think we are mistaken यहाँ पे. But आज के दिन definitely we can say that Quinton de Kock is again. By the way, one more observation. Another day, another new player for our franchisee winning the game. तो यस. अगर लाइन से देखोगे तो कृणाल पांड्या से स्टार्ट हुआ था पहला मैच. हर एक ने Hmm. जो भी नए फ्रेंचाइजी के नए प्लेयर्स है, दे आर द वंस हु आर गेटिंग मैन ऑफ द मैचेस हियर अभी तक. Correct, correct. Yeah, very astute observation, bhai. That is on point. One thing I would like, because now we're talking about the positives here, I think KKR were exceptional in the field today. I mean, बहुत ज्यादा कमिटमेंट एक तरह की मतलब अलग लेवल की दिखी थी, ग्राउंड and that was फील्डिंग अच्छी something थी. which was, uh, I mean, it adds to the pressure on which is there on the batsman, right? Like when you like sort of make those dives, score those सॉरी सेव दोस कपल्स, कहते नहीं कि मतलब एकदम रोक दिया था कुछ कुछ जगह पे. हर्षित राणा काफी कमिटेड था आज फील्ड में, उछल कूद कुलांचे लगा रहे थे साहब. तो वो काफी मतलब उससे नहीं कहते थोड़ा मोराल बड़ा अप होता है बॉलर्स का, एंड देन लाइक वो बैट्समैन को फिर लगता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब ये रोक दे रहा है. तो आई थिंक वो भी एक काफी अच्छा लगा देख के मेरे को, समथिंग दे गॉट इट ऑलराइट. एंड आई थिंक अजिंक्य रहाणे मार्शल हिज रिसोर्सेज प्रीटी वेल. उसके बॉलिंग चेंजेस काफी इफेक्टिव थे और बहुत नपे तुले हुए थे. मोइन अली यूज्ड इन सच गुड वे. एंड पता नहीं, मैं उसको बैट जब भी देखता हूँ ना खेलते हुए मोइन अली को, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. पता नहीं क्यों, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू दिस, बिकॉज ही जस्ट, उसको कभी मैंने ऐसे ठाट ना कुछ उसका जैसे नहीं कहते 50 मार दी सेम है, विकेट ले ली सेम है, मतलब कुछ ओवर द टॉप जाता ही नहीं वो बंदा. एक कहते नहीं, एक प्लेटू में रहता है उसका एक्सप्रेशन, उसके चेहरे का सब कुछ. तो वो बड़ा पता नहीं मतलब आई थिंक just him being very unperturbed with whatever is happening is actually very sort of like charms you, in a weird manner, I would say. तो टू थिंग्स आई थिंक जो मेरे को बोलना है बिफोर वी लाइक रैप थिंग्स अप. पहली Hmm, तो कि इट वाज नाइस टू सी, रिफ्रेशिंग टू सी समवन यूज जस्ट 5 बॉलर्स आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. मेरे को बहुत समय हो गया है कोई T20 देखे हुए जहाँ पे सिर्फ 5 बॉलर्स यूज हुए हैं, सबने 4 4 ओवर correct. बनाए हैं इज्जत से. तो Hmm, हैपेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सेकंड, we were talking about Quinton de Kock retiring a few years ago now and playing this sort of a knock. तो मेरे को बस ये मालूम करना था आप लोगों से कि ये रिटायर होके पोजीशन गिरती नहीं है, बैटिंग पोजीशन अलाउड है, मतलब वो ओपनिंग करने आ रहा है वो, वैसे वैसे ही पूछ रहा था. मेरे को लगा था कि दो तीन पोजीशन गिर जाती है रिटायर होने के बाद, फिर यू कैन ये अफोर्ड. नहीं, शेन वॉटसन की देखो ओपनिंग करने आया था वो, तो गिरती नहीं टू है. प्लेस ही करने आ रहा है. करेक्ट. हाँ, Hmm. गिरती नहीं है. करेक्ट. ठीक है, ठीक है, ठीक है. आई थिंक नथिंग कुछ लोग एल्स. कुछ लोग बाहर हो जाते हैं. कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग बाहर हो जाते हैं. ठीक है फिर. कुछ लोग जब इंटरनेशनल रिटायरमेंट लेते हैं तो साथ में जो है इसका भी मतलब T20 से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं. सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अब अपने तरीके हाँ, से. ट्रू. जिसे जैसे समझना है समझे, मतलब ये बहुत ओपन एंडेड है. ट्रू. ट्रू.
But I really like Dutch Quinton de Kock, by the way. So yeah, I just wanted to give a shout out to him for sure. No, no, well deserved, man. Well deserved. I think very sensible batting. वो एक But are we going aggression to और see? Are we going caution to का. see Moeen Ali being replaced now for Sunil Narayan if he's back in the next game? I Uh, think he will be. but you can still utilize him impact के through situationally. Can't na. He's a overseas player, so He's an Oh overseas. yeah, फिर that आपको too, तीन man. खिलाने पड़ेंगे, रसेल, पड़ेंगे. क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण और एक आई थिंक आई लाइक जॉनसन है बट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर स्टार्क, बट डेफिनेटली I think एक अगर औरा उमरान मलिक अगर फिट रहता तो they could have still afford they could have still afforded to drop मे बी. Spencer Johnson, bring in Umran Malik, and then fit Moeen Ali as well. Unpopular opinion. हाँ. Moeen Ali in place of Dre Russ, especially if it's gripping. नहीं, I don't see. नहीं होएगा, नहीं होएगा. Dre हाँ, ये वो Russ- बोलना है मैच पापा. विनर है, हाँ, लाइक वो ऑन हिज डे ही जस्ट वो ही विंस यू मैचेस विद बैट बॉल, ही विंस यू मैचेस, वो नहीं ऐसा है. नहीं. मतलब फॉर द पास्ट 7-8 years नाउ हर एक सीजन में 2 से 3 मैच निकाल देता है वो. अरे बहुत अच्छे से यार, मतलब I तो have a personal anecdote that I can share. Maybe not today, some other day. I'm hoping maybe if Dre Russ performs, win something like that, I'll Yeah, of definitely course, tell that then we'll story. definitely hear the story, you Yeah. know. Yeah, but yeah, I think that's the video, guys. Yep. Guys, once again, please subscribe us, follow our Instagram page, or share in your comments, share in your feedbacks. If you have anything specific that needs to be covered, we're more than willing to, even like bring in those questions, have a debate around that as well. And if you wanna any views to be also conveyed through this channel, we do not have a problem at all. Share in your thing, our thoughts, and then we can probably go from there on, pick it up from there. Thank you. I think that's a wrap, guys. Thank you. See you Thank you. again tomorrow, same time. Yep. मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर.